दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और जिन क्षेत्रों से गुजरेगा वहां सामाजिक आर्थिक संपन्नता आएगी। मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर में से 106 किलोमीटर का काम पूर्ण हो चुका है, जो अच्छा प्रतिशत है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही सभी कंपनियां ध्यान रखें, ठीक क्वालिटी से समझौता हुआ तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। यह बात केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही। वे जावरा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अवलोकन करने आए थे। उन्होंने अटल चंबल प्रोग्रेसवे को भारत माला प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा करते हुए इसे प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। अपने कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बेजोड़ अंदाज जावरा में भी नजर आया। वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अवलोकन करने आए थे। अवलोकन के बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पिछड़े हुए क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक संपन्नता आएगी। उन्होंने कहा कि इसके बनने के 7 राज्यों के विभिन्न खान पान, कपड़े, फल, सब्जी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे रामगंज मंडी से जावरा, रतलाम होकर धानला, झाबुआ से निकलेगा और निश्चित रूप से इस एरिया में भी इसका विकास होगा। अभी चैतन्य कुमार जी ने मुझे पत्र भी दिया है कि हाईवे के बाजू में एनपीआईडीसी द्वारा प्रस्तावित 1800 हेक्टर यहाँ जमीन है और ये जमीन को विकसित करने के बारे में उन्होंने मुझे अनुरोध किया है। उनकी मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी से और सेक्रेटरी से बात हो गई है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये जमीन एनएचआई को वैसे पार्टनरशिप में हम करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के साथ, जमीन उनकी होगी, बाकी इन्वेस्टमेंट हम लगाएंगे और यहाँ लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर और यहाँ के विकास के लिए जो जो बातें करने लायक है, जहाँ से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ का विकास होगा, उन सब बातों की योजना बनाकर हमारी जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसके द्वारा जरूर हम काम करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश सरकार का ऑफिशियल पत्र आने के बाद उनसे एमओयू करके हम तुरंत ये काम करने का मैं आपको विश्वास दूंगा। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, ये दिल्ली मुंबई का सेंटर है। यहाँ से हमारा एशिया का सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है जेएनपी और विशेष रूप से उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्माननीय अतिथि, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। इस हाईवे की लंबाई करीब 1350 किलोमीटर है और यह हाईवे की विशेषता ये है कि दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस केवल 12.5 घंटे में हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। इस हाईवे के कारण और एक विशेषता है जो आज मुझे ध्यान में आई कि जब दिल्ली से हरियाणा से मैंने शुरुआत की तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात इसमें जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ऐसे क्षेत्र से ये हाईवे निकल रहा है और मेरा विश्वास है कि यह हाईवे विकास का महामार्ग बनेगा और यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा, संपन्नता और समृद्धता और संपन्नता आएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इस हाईवे को निर्माण करने में करीब 2023 तक हमने लक्ष्य रखा है। आज मैं सवाई माधोपुर में था और वहाँ 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने जानवरों के लिए ऊपर फॉरेस्ट है और नीचे में टनल जैसा रोड बनाया और एक तरफ 1300 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट और विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ का भी सुरक्षा करने का काम किया। हमारे यहाँ पेंच में भी मध्य प्रदेश को नागपुर से जबलपुर आते समय हमने वहाँ भी 1300 करोड़ रुपए खर्चा करके इसी प्रकार से टाइगर के लिए, बाकी प्राणियों के लिए व्यवस्था की है। ये जो एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हो रहा है इसमें 670 हेक्टर में हम वे साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, जिसमें पेट्रोल पंप है, एलएनजी स्टेशन है, सीएनजी स्टेशन है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, जलाल का पंप है, ये सब फ्यूल वहाँ मिलेगी और सबसे बड़े वहाँ रेस्टोरेंट होंगे और इसके साथ साथ यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ का हैंडलूम, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, यहाँ की फल, फूल, सब्जियों को भी वहाँ अच्छे क्वालिटी का बेचने का अवसर भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। मेरा विश्वास है कि इस हाईवे में
320 मिलियन लीटर ईंधन की खपत कम होगी, यानी कितना इसका फायदा होगा आप सोचिए एनवायरमेंट की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में करीब 8,500 करोड़ की लागत से ये 245 किलोमीटर 8 लेन का मार्ग बन रहा है, वैसे ये 12 लेन का है। गडकरी ने कहा कि पहले चरण में यह 8 लेन का बन रहा है और दूसरे चरण में इसे 12 लेन का बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी देने के लिए इंदौर, देवास, गरुड़, उज्जैन के बीच 173 किलोमीटर की 4 लेन रोड बन रही है। बहरहाल इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश सकलेचा, अनिल फिरोजिया, चेतन कश्यप, सुभाष गुप्ता, गुमान सिंह डामोर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई अधिकारी भी उपस्थित थे।